गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज के हम अपने हिंदी कालांश में फिर अपने हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आपको याद होगा इसके पहले वाले कालांश में हमने क्या किया था। इसके पहले वाले कालांश में हमने हमारी कविता की थी। कौन सी कविता? 2.11 स्वतंत्रता गान। और हमने ये भी देखा था स्वतंत्रता गान कविता का सरल अर्थ। इसके जो रचनाकार जो थे, हमारे रचनाकार कौन? गोपाल सिंह नेपाली जी थे। और यह हमारे पास किसके रूप में है? प्रेरणा गीत के रूप में। बच्चों, हमने ये कविता 5 परिच्छेद में है, जिसमें से हमने 3 परिच्छेद का सरल अर्थ देखा था, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देखे थे। आज हम अपनी कविता को पूरा करेंगे। बच्चों, हमारी कविता किसके रूप में है? एक प्रेरणा गीत के रूप में है। आपको ये पहले ही बताया गया है कि प्रेरणा गीत किसे कहते हैं कि जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी ज़िंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणा गीत। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। जिसमें हमने 5 परिच्छेदों में से 3 परिच्छेद देखा था, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसी भी परिस्थिति आए, हमें बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता मिली है और हमें उस स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे के जो 2 परिच्छेद बाकी हैं उसका सरल अर्थ हमने बच्चों यहाँ से यहाँ तक देख लिया था। जैसे घोर अंधकार हो से लेकर देश पर समाज पर ज्योति का वितान हो, इतने परिच्छेद हमने पूरे कर लिए थे। अब हम आज देखेंगे ये वाला परिच्छेद। कौन सा? 3-4 फूल हैं, आस पास धूल है, बास है बबूल है, घास के दुकुल हैं, वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है, झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हल चले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं इसके सरल अर्थ। जैसे 3-4 फूल, आसपास धूल हैं, बास है बबूल हैं, घास के दुकुल हैं, वायु भो हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। मतलब ये जो दिया है हमारे पास, किसी शहीद ने अपने प्राणों को निछावर करके हमारे तक पहुंचाया है। देखते हैं इसका सरल अर्थ क्या है। इस प्रकार है। चाहे 3-4 ही फूल हो, आसपास धूल भरी हो, चाहे ऊंचे बांस हो या फिर बबूल ही क्यों न हो, बबूल का पेड़, चारों ओर घास की चादर फैली हो, वायु चल हो या घास की लहरें पैदा हो रही हो, वायु चाहे फूंक मारे या तेजी से झकोर दे, मतलब वायु चले तो उस घास में लहर पैदा हो, इस प्रकार का वायु हो, चाहे वायु जो चले तो बहुत तेज का झकोर दे दे, चाहे किसी की कब्र हो या फिर मजार हो, किसी भी स्थान पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह दिया अनेक वीरों ने शहीद होकर देश के लिए मानो अपने प्राणों का पुण्य दान किया है। मतलब इसके पहले वाली पंक्तियों में भी हमने क्या देखा था कि कवि यही कहना चाहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी परेशानी हो, हर परेशानी से जूझकर आगे बढ़ना है, हमें इस दिया को बरकरार रखना है, क्योंकि अनेक वीरों ने शहीद होकर देश के लिए मानो अपने प्राणों का पुण्य दान दिया है। अब आगे बढ़ें। आगे की पंक्तियाँ। झूम झूम बदलियाँ, चूम चूम बिजलियाँ, आंधियाँ उठा रही, हलचलें मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। मतलब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहे हैं। देश के कर्णधारों के समक्ष अनेक समस्याएं आंधी के समान हलचल मचा रही हैं। देश के लोग विभिन्न कारणों से आपस में लड़ रहे हैं। कहीं भाषा का झगड़ा है,
कहीं किसी अन्य कारण से लेकर कहीं भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, परंतु इन छोटी छोटी बातों के कारण स्वतंत्रता रूपी यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। यह प्रत्येक भारतीय के हृदय की स्वतंत्र भावना की प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति है। मतलब हम स्वतंत्र है तो हर एक भारतीय स्वतंत्र है, हर एक भारतीय प्रसन्न है, तो यह हमारी प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति है, यह हमारी स्वतंत्रता की भावना, इसे हमें बुझने नहीं देना है। यह स्वतंत्रता रूपी जो दीपक है इसे किसी भी परिस्थिति में बुझने नहीं देना है। तो बच्चों समझ में आया कविता की पंक्तियाँ किस प्रकार थी, इसका अर्थ भी कैसा है, सरल ही है। कविता में कवि ने हमें यही सीख दी है कि हमारी स्वतंत्रता को हमें बरकरार रखना है, हमें प्रेरणा दी है। अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार है, पहले शब्दार्थ देखें। दुकुल मतलब दुपट्टा, हिलोर लहर, झकोड़ हवा का झोंका, मजार समाधि, बदलियां बादल, यातना पेड़ा, शूद्र मतलब महत्वहीन। अब हम बढ़ते हैं, उत्तर लिखिए। क्या पूछा गया है, यह दिया किसका स्वतंत्र गान है, किसका, आपके सामने प्रश्न के उत्तर है भारतीयों की स्वतंत्र भावना का। शहीद का पुण्य प्राण दान, यह दिया कहाँ नहीं बुझना चाहिए, कब्र और मजार पर। आगे है कथन के सामने सत्य तथा असत्य। क्या पूछा गया है, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, सत्य यह किसी नेता का पुण्य प्राणदान है, असत्य नहीं यह शहीद का पुण्य प्राणदान है। यह परतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, असत्य क्यों, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। शूद्र जीतहार पर यह दिया बुझे नहीं, सत्य। तो ये रहा उत्तर, लिखिए सत्य असत्य। आगे पद्यांश के आधार पर दो ऐसे प्रश्न बनाइए कि जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। अब जैसे पूछा गया है यह दिया बुझना नहीं चाहिए, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, इसका प्रश्न बनेगा शूद्र जीतहार पर क्या नहीं होना चाहिए, तो आंसर आया यह दिया बुझना नहीं चाहिए। शहीद का पुण्य प्राणदान है, दूसरा क्या है, शहीद का पुण्य प्राणदान है, इसका क्या प्रश्न बनेगा, यह दिया किसी शहीद का क्या है, तो हमारा आंसर हमारे सामने है, शहीद का पुण्य प्राण दान है। अब आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति। आकाश में डैश झूम रही हैं, क्या, बदलियां, घास के दुपट्टे हो और वायु उनमें क्या दे, डैश दे, हिलोर दे। तो इस प्रकार ये रहे रिक्त स्थान की पूर्ति। अब आगे जो और है आपके पास तीसरा और चौथा, डैश में लोग आपस में लड़ रहे हैं, कहाँ, स्वदेश में, कितनी ही आंधियाँ क्या कर रही है, हलचल मचा रही है। और पहला और दूसरा इसके पहले वाले स्लाइड में था, वही फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो ये रहे हमारे 4 रिक्त स्थान की पूर्ति। अब हम आगे देखते हैं, स्पष्ट कीजिए, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में देखो पृष्ठ क्रमांक 83 पे है, 83। क्या है, विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखने के लिए आता है, तो ये प्रश्न के उत्तर आपके सामने है। भारत देश की विश्व स्तर पर एक विशेष पहचान है, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हमारी संस्कृति प्राचीन काल से ही विकसित रही है, महावीर और बुद्ध जैसे त्यागी यहाँ हुए। सम्राट अशोक ने युद्ध की विभीषिका से त्रस्त होकर सदा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के पास से देशवासियों को मुक्त कराया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। यहाँ अनेक धर्म, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। आधुनिक काल में विश्व के विकसित देशों में इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, खेल हो या सौंदर्य प्रतियोगिताएं, सभी क्षेत्रों में भारतीय अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। और आपके सामने एक प्रश्न है इस प्रकार, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, पंक्ति में आई कवि की भावना स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति से कवि की क्या भावना स्पष्ट होती है, क्या होती है, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा है। देशवासियों के सैकड़ों वर्षों के अनथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। सभी देशवासी प्रसन्न हैं क्योंकि लंबे समय तक विदेशियों की गुलामी के बाद
आज़ादी की हवा में सांस लेने का अवसर भारतवासियों को मिला है। वे हर परिस्थिति में इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। देशवासियों के छोटे छोटे विभिन्न मतभेदों का प्रभाव चिर प्रतिष्ठित स्वतंत्रता पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक देशवासी की यही भावना है। मतलब यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। इसके माध्यम से कवि अपनी कौन सी भावना प्रकट करना चाहता है कि यही कि हमें बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता मिली है और इस स्वतंत्रता को हमें बरकरार रखना है। किसी भी कारण से हमें इसे क्या नहीं जाने देना है, पूरी तरह खत्म नहीं होने देना है। वापस हमें परतंत्रता नहीं अपनानी है, हमें स्वतंत्र ही रहना है। तो बच्चों, ये रही हमारी कविता। कविता से संबंधित किस प्रकार के 2 प्रकार के प्रश्न भी हमने बताए। यहाँ पर देखें कि आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कविता का सरल अर्थ भी पूछा जा सकता है। आपका एक छोटा सा होमवर्क ही समझ लीजिए। आपको वो होमवर्क करना है कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिख कर रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में आपको पढ़ने में आसानी होगी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कविता। आपको क्या लिखना है यह भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर 2 प्रश्न देखे, उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न भी देखे और कविता का सरल अर्थ भी देखा। तो बच्चों, अगले कालांश में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।